हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए होंगे को बता दिया हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 की अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे देखने को मिल जाती है। कलर की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो आपकी हिंदी की क्लासेस आती हो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइप पर वो जो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करो। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाए तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक मिल जाएगा। उसी के बाजू में हमारा देखें तो उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज का उसका भी लिंक मिला है। फटाफट जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और आपका जो क्वेश्चन होगा आप वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके फॉर्म की बात करें तो आज जो है आपका 10 फरवरी है और आपका जो फॉर्म है आ चुका है। यूपी बीएड वालों का जो फॉर्म है आ चुका है। तो जिसको भी फॉर्म भरना है जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। और ये जो बीएड है आपका 2 साल वाला बीएड है, कितने याद रखिएगा, ठीक है। तो जाके फटाफट अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लीजिए। अब 10 तारीख आज हो गई है, आपका फॉर्म जो है आ गया है, जाके फिलअप करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। फॉर्म के बारे में बाद में आपसे बात करेंगे, पहले आपकी जो क्लास है वो देख लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख उत्तर देंगे क्या दिया गया आपका। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में आपका जो कथन सत्य हो जाएगा वह संसद का सदस्य नहीं होता। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे कथन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में क्लियर है ये वाला। उपराष्ट्रपति जो है आपका संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इतने याद रखिएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 27 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। भारत में लोकसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो है लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो आपका राइट आंसर साथी आपका भारतीय जनता का, जो आपका सीएल और विकल्प दिया का राइट आंसर, ठीक है। भारत में लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वे नियुक्त होते हैं, ठीक है। निर्वाचित नहीं होते, प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। वे नहीं होते हैं, वे मनोनीत नहीं होते, वे चयनित नहीं होते, वे आपके नियुक्त होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 29 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा उत्तर देखिए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। उच्चतम विधि अधिकारी किसी राज्य का कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो सकता है एडवोकेट जनरल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 30 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता है कौन करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए आपका 31 नंबर पे बताएंगे राइट आंसर का। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत, ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, बताइए। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो आपका राइट आंसर साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, बताइए। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ईमेल को कहते हैं, सेलुलर फोन को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, या कंप्यूटर को, बताइए। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए सूचना राजपथ की अगर बात करेंगे तो साथ ही आपका इंटरनेट को कहा जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33 नंबर में, बताएंगे राइट आंसर को। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, बताइए। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस आपका था देसी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा था, तो देसी। ठीक है, क्लियर है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। साइबराबाद, ठीक है, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है, बताइए। साइबराबाद जो है किस भारतीय शहर का उपनाम है, बेंगलोर का, हैदराबाद का, नई दिल्ली का या सिकंदराबाद का, किसका है बताइए। साइबराबाद जो है इसको सही कर लीजिए। चेन्नई में, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला आपका जो वायरस, कंप्यूटर वायरस था, आपका था साथियों सी ब्रेन। मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन अभी ये जो है आपका सही कर लीजिए, आपका सी ब्रेन था, देसी नहीं था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस आपका सी ब्रेन था, सी ब्रेन, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब बताएंगे इसका राइट आंसर का, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है, दूसरा नाम किसका है, तो आपका राइट आंसर आता है हैदराबाद का। ठीक है, साइबराबाद जो है हैदराबाद का दूसरा उपनाम है, इतना याद रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 35 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है, बताइए। निम्न में से कौन सी आपकी इनपुट इकाई है, तो इनपुट इकाई जो आपकी दी गई है आपकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी के सभी आएंगे, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इनपुट इकाई, ठीक है, इनपुट डिवाइस या तो इकाई बोल सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी हो जाएंगे, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 35 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर का क्या देगा है। सितारा देवी का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस शैली से है, बताइए। सितारा देवी का जो संबंध है शास्त्रीय नृत्य की किस शैली से है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों कथक से, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सितारा देवी का जो संबंध है शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली से है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 37 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुचिपुड़ी से, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यामिनी, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 38 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य शैली से, बताइए। लीला सैमसन का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। ठीक है, लीला सैमसन का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, ओडिसी से या कथकली से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर कुछ लीला सैमसन का जो संबंध है साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली से, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 38 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 39 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। प्रियम वंदा, प्रियम वंदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से, बताइए। प्रियम वंदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओडिसी से। ठीक है, प्रियमवदा मोहंती का संबंध जो है आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। ठीक है, क्लियर सभी को इसका इनके बारे में तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला है। ठीक है, 40 नंबर है, मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला से, बताइए। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका हो जाएगा साथियों कथकली से। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है आपका किससे, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य कला शैली से। ठीक है, क्लियर सभी को।
अगला क्वेश्चन देखें, 41 नंबर है, उत्तर देंगे संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक, बताइए संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक थे। तो आपका राइट आंसर संयुक्त प्रांत, यानी कि अब जो है इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे, तो संयुक्त प्रांत अगर दिया गया तो संयुक्त प्रांत आपका आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश दिया जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आजादी के पहले जो इसका नाम संयुक्त प्रांत है, इतने याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 42 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बताइए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों सितंबर 1946 में हुआ था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका आएंगे 43। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई, बताइए मुस्लिम लीग जो है कब अंतरिम सरकार में जो है शामिल हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो साथियों अक्टूबर 1946 में, सितंबर 1946 में इसका गठन हुआ था और अक्टूबर 1946 में जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई थी, इतने याद रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं क्या दिया गया आपका। 44 नंबर है, 44 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, पूछा आपका संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी, बताइए संविधान सभा की पहली बैठक जो है किस दिन शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो साथियों 9 दिसंबर 1946 को जो है स्टार्ट हुई थी संविधान सभा की बैठक। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है बैठक स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सितंबर 1946 को उसका गठन हुआ था। उसके बाद अक्टूबर में जो है उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन, नहीं नहीं ये तो संविधान सभा की बात करें, मैं अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था सितंबर 1946 में हुआ था, उसमें जो है मुस्लिम अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक जो है चला था, बताइए संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था कितनी अवधि तक चला था साथियों। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है आपका चला था साथियों 9 दिसंबर 1946 जब पहली बार बैठी थी, वहां से लेके 28 दिसंबर 1946 तक। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1946 तक जो है चला था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 46 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या, बताइए निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। उपयोग तो सभी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या होता है, तो दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, सभी के सभी हो जाएंगे। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 47 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध, बताइए व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो आपका राइट आंसर साथियों परस्पर विरोध का, एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका ठीक है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में जो है परस्पर विरोध का संबंध है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 48 नंबर है, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं, किसने कहा है बताइए। सभी कुछ जो है राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है, यह कथन जो है किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन जो आपका मुसोलिनी का है। ठीक है, सभी कुछ जो है राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है, यह जो कथन है आपका मुसोलिनी का है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 48 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 49 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी है, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य जो है अस्थायी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कुल 10, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल आपके 10 सदस्य जो है आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर बताएंगे राइट से, केस पद्धति किस देश की देन, बताइए केस पद्धति जो है किस देश की देन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका की, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, केस पद्धति जो है आपकी अमेरिका देश की देन है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट होते हैं। आई होप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर देंगे कि आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।